नमस्कार, द न्यूज़ नाउ के साथ मैं हूं रामपाल और इस वक्त हम अरनिया में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले जहां के जो किसान थे उनको समस्या आ रही थी, जो है वो खाद को लेकर समस्या थी। तो उस समस्या को जो उच्च अधिकारी हैं द न्यूज़ नाउ के माध्यम से उस समस्या को त्रेवा पंचायत की पूर्व सरपंच द्वारा जो है वो रखा गया था कि किसानों को बहुत सारी दिक्कत आ रही थी उस खाद को इस्तेमाल को लेकर, और उस खाद के उसका जो रेट था उसको भी लेकर किसानों में बड़ी समस्या थी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए आज बड़ा अच्छा जो है वो कदम उठाया गया है। सरपंच ने अपील की थी जो विभाग को, एग्रीकल्चर विभाग को, और एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज उनको यहाँ पर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, SDO साहब है यहाँ पर, और उनके द्वारा किसानों को जो है वो पूरा समझाया गया है कि जो खाद है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना हो और इस खाद के इस्तेमाल से किसानों को क्या लाभ हो सकता है। तो आइए हमारे साथ SDO साहब है, पहले उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसानों को यहाँ पर जो है समझाया। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसानों को जो असमंजस बना हुआ था, आज आपने लाइव डेमो दिया है। सर, क्या किसानों को किस तरीके से समझाया है और इस जो खाद है इसका सही इस्तेमाल से किसानों को किस तरीके से लाभ हो सकता है? यही 3-4 दिन से, पिछले समझो 1 हफ्ते से कंप्लेंट्स आ रही थी, कुछ मिसकंसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। फार्मर्स कह रहे थे हमें हराश किया जा रहा है, तो हमने काफ़ी जगह पे दौरा भी किया, जो उनकी डाउट्स थे वो क्लियर किए। आज यहाँ पे आके जैसे हमने आपके सामने ही ये सीड ट्रीटमेंट किया है, ये नैनो DAP का जो एक भ्रांतियाँ फैली हुई थी उनको फार्मर्स को क्लियर किया है कि ये फ़ायदे वाली चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है, और बाकायदा उनको डेमो करके बताया है। कुछ जगह ये भी दिक्कत थी कि फार्मर्स को परेशान किया जा रहा है, उनको एक बैग के साथ एक बॉटल दी जा रही है, वो भी उनको क्लियर किया। ऐसा कोई ना कंपनी का कोई ऐसा हो रहा है और ना डिपार्टमेंट की तरफ से है कि जहाँ भी ऐसी कोई चीज़ें हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन साथ में ही उनको ये आगाह किया जा रहा है कि ये उनके लिए अच्छी चीज़ है, इसको अडॉप्ट करें, चाहे उनका जितना एरिया है थोड़े एरिया में यूज़ करें, खुद रिजल्ट देखें और उसके बाद उसको एरिया को बढ़ाएं। ये हमारे साथ विवेक जी इफ्को से हैं, इन्होंने भी आगे पूरा बताया है, थोड़ा आगे टेक्निकली ये भी बताएंगे इसमें। सर, बड़े अच्छे तरीके से हमने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से किसानों को आपने समझाया है, उनको गाइड किया है और किसानों ने भी इस चीज़ को समझा है। सर, क्या लाभ है किसानों को इसका इस्तेमाल करने से? यूरिया जो है वो ज़मीन में रुकता नहीं है, यहाँ तो हवा में उड़ जाता है और यहाँ फिर वो पानी के साथ बह के हमारे ग्राउंड वाटर में, ज़मीन के पानी में जाता है और उसको पीने लायक नहीं छोड़ता है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि जो हालात आ रहे हैं, बिना RO के आज की तारीख में पानी पीना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए भारत सरकार का यही जोर है और इफ्को का भी ये जोर है कि किसानों को हम ये समझाएं कि यूरिया और DAP का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और उसके लिए हमने नैनो यूरिया प्लस और नैनो DAP जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है। किसानों को आज हमने डेमो भी दिया कि नैनो DAP को कैसे यूज़ करना है, और हम सारे किसानों से अपील करते हैं कि वो थोड़ा एरिया ही चाहे यूज़ करें और उसको यूज़ करके उसमें अपनी यील्ड में उसमें इंक्रीज़ आएगा और उसको फार्मर को फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार जो नैनो यूरिया और नैनो DAP है वो इंडिजिनस मतलब भारत में ही बनता है, और उससे भारत के जो सेल्फ सफिशिएंसी है उस पर बढ़ता है खाद में। और हम किसानों से यही अपील करेंगे कि वो करें, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है हम जाएंगे, डेमोज़ करेंगे। और हमने यही आज डिपार्टमेंट का भी यही जोर था कि डेमोज़ होने चाहिए, तो हमने कहा कि हम हर एरिया में डेमोज़ कर रहे हैं। काफ़ी डेमोज़ हमने कर दिए हैं, लगभग 200 से ऊपर हमने 1 साल में डेमो किए हैं, और इस सीज़न में भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेमो यहाँ पे कर सकें। थैंक यू। तो त्रेवा सरपंच हमारे साथ है, मैम से जरूर बात करना चाहेंगे कि किसानों के हक के लिए लड़ जाती हैं और किसानों को कोई भी समस्या आए, चाहे वो मुआवजे को लेकर समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो त्रेवा सरपंच जरूर आवाज़ उठाती हैं। आज उन्हीं की मेहनत है, अधिकारी यहाँ पर जो यहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों को अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे तरीके से किसानों को समझाया गया है और उनको इस्तेमाल भी करना बताया गया है खाद का, कि किस तरीके से उनको लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरे, आप लोग यहाँ पे आए, खास करके इफ्को कंपनी, एग्रीकल्चर, SDO आरसपुरा। मैं पूरे एग्रीकल्चर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जब भी हमें ज़रूरत होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होते ही होते हैं। जब हमारे नोटिस में ये चीज़ आई कि एक बोरी के साथ एक नैनो DAP दिया जा रहा है, तो
देखिए मैं भी किसान हूँ, परेशानी तो होती है, मैं भी परेशान थी कि गरीब किसान, अभी आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया सरपंच साहब मैंने एक बोरी ली, मुझे एक बॉटल साथ में दी, मतलब वो 1950-2000 के करीब में आपको एक डीएपी पड़ेगी, तो किसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या, आय कैसे दुगनी करेगा। तो मतलब बहुत बड़ा इशू क्रिएट होने वाला था। बट रहते टाइम इफको कंपनी इफको वालों ने भी हमारी मदद की, एग्रीकल्चर वालों ने भी मदद की। आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया गया, अभी भी हमने इनके आगे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने भी यही चीज हमें आश्वस्त किया कि ये चीज होगी कि जो मार्जिनल किसान है उनको नहीं छेड़ा जाए, जो छोटे किसान है उनको तंग नहीं किया जाए, 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे किसानों को तंग नहीं अभी किया जाए। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, ये वो किसान जिनके पास अपनी अच्छी खासी लैंड है, कोई 40 कनाल, कोई 30 कनाल, जिसके पास अपनी लैंड है, वो 5-8 कनाल के अंदर इसका खुद ट्रीटमेंट करके देखे। डाया रिड्यूस नहीं करनी, डीएपी हमने रिड्यूस नहीं, मतलब उसको खत्म नहीं करना। जैसे 50 का हम लोग बैग डालते हैं, हम 30 का बैग डालेंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर कॉस्ट वाइज में देखूं तो कॉस्ट वहीं पे आ जाएगी, आपकी डीएपी की कॉस्ट आ जाएगी। पर इसको ट्रीटमेंट कैसे करना था, ये मेरे मन में भी एक शक था, मुझे भी नहीं पता था। वही डेमोन्स्ट्रेशन आज इन्होंने यहाँ पे दिया और अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम मतलब जब ये फसल हमारी आएगी हमें क्या बेनिफिट होगा। फिर इसको अडॉप्ट करना है नहीं करना वो किसान के ऊपर निर्भर होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ऐसा पहरा नहीं लगेगा कि ये अब डंडे के साथ यूज करनी है। हम इसका जो रिजल्ट है वो इनको बताएंगे मार्च में। धीरे धीरे हमने अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को भी बचाना है, अपनी पैदावार को भी दुगना करना है और हमने ही माहौल को चेंज करना है, हमने अपने किसान को मॉडर्न करना है। हमने अगर आप भी देखते हो, अगर मेरा किसान 100% आने वाले सालों में नैनो डीएपी पे आ जाएगा तो उसकी लेबर कॉस्ट कितनी बचेगी। यहाँ से उठा के अगर त्रेवा लेके जाना है तो मुझे 50 रुपए बैग देना पड़ेगा, तो मेरी ये सारी कॉस्ट बचेगी। एक बॉटल पॉकेट में डाली निकल जाऊंगी लेके। पर आज मैं इफको के आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी जो बॉटल एक आप लोग दे रहे हो, नैनो डीएपी दे रहे हो, वो 2 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। हमें उसकी छोटी पैकिंग अगर आप मुहैया करवा देंगे तो उससे किसान भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और किसान उसको यूज करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना और देखा भी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर किसानों को समझाया गया है। अब देखने वाली ये बात यह है कि इस तरीके से जो खाद यहाँ पे अभी इस्तेमाल में लाई गई है तो उससे किसानों को आने वाले समय में क्या लाभ होगा। द न्यूज़ नाउ के साथ मैं रामपाल अरनिया से।